तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, इफ़ द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ टू स्फीयर इज 3:7, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। दो स्फीयर का रेडियस का रेशियो दिया है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 3³ डिवाइड बाई 7³ होगा, राइट। आप दोनों का फॉर्मूला लिखिए, आपका 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, फिर सेकेंड हमको उनके सरफेस एरियाज़ का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4πr², तो अगेन 4 पाई कैंसिल, तो ये 9/49 होगा, 9/49। एंड तो ये पहले दो पार्ट हो गए। तो एक हो गया आपका 3 डिवाइड बाई 7 का होल क्यूब, मतलब 3 3 9 3 27, 27 डिवाइड बाई 49 7 243, शायद 243। तो यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं, 343, अच्छा 243 नहीं 343 है, ओके। और सेकंड पार्ट ये हमने, तो यहाँ पर इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर लिखा, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर लिखा, ओके। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, इनको रेशियो के फॉर्मेट में लिखना है और जो टर्म सेम है कैंसिल करना है। सरफेस एरिया, वापस से सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, ओके, और फिर रेशियो फाइंड आउट कर लिया 9/49, ओके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम बी पार्ट था कि इफ़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज़ 125/64, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो वॉल्यूम का रेशियो दिया है, सरफेस एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमको क्या मिलेगा, हमको रेडियस का रेशियो मिलेगा। अगर यहाँ पर हम ट्राई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेडियस का रेशियो मिलेगा। मतलब यहाँ पर V1/V2 की बात करें तो ये हमको दिया है 125 डिवाइड बाई 64 दिया है। V1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये है 4/3 πr1³ एंड डिवाइड बाई ये है 4/3 πr2³। और यहाँ पर ये 125, तो ये 5 का क्यूब डिवाइड बाई ये 4 का क्यूब। सो देयरफॉर r1³ डिवाइड बाई r2³ इज इक्वल्स टू 5³ डिवाइड बाई 4³। सो देयरफॉर r1/r2 जो है ये है 5/4। सो r1/r2 क्या हो गया, 5 डिवाइड बाई 4 हो गया, ओके। तो रेशियो ऑफ यहाँ पर अब सरफेस एरिया का निकालना है। तो सरफेस एरिया मतलब S1/S2 की अगर हम बात करें तो ये है 4πr1² अपॉन 4πr2²। तो 4 पाई कैंसिल, सो ये r1² अपॉन r2² मतलब 25 डिवाइड बाई 4 4 16, 25 डिवाइड बाई 16 विल बी द आंसर, ओके। 25 डिवाइड बाई 16 इज योर आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया प्रॉब्लम को, ओके। बी पार्ट 10th क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया 154। तो आपको सरफेस एरिया दिया है, तो सरफेस एरिया से पहले आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे और रेडियस मिलने के बाद आप वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करके वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो कोई कुछ स्पेशल नहीं है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड द रेडियस एंड द सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम दिया है, मुझे फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है और सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट किया, ओके। फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा और वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखकर हमने पहले r³ फाइंड आउट होगी, फिर r³ फाइंड आउट होने के बाद में इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। सरफेस एरिया के लिए 4πr² फॉर्मूला है, तो 4πr² ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और हमें सरफेस एरिया मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। तो अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। तो यहाँ पर हेमिस्फेरिकल बाउल है तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 डिवाइड बाई 3 πr³ ये फॉर्मूला है, अप्लाई करिए, रेडियस की वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेशन करिए और आंसर। तो यहाँ पर 3.5 जो है, 3.5 को 7/2 लिखेंगे तो थोड़ा इजी होगा आपके लिए कैलकुलेशन करना, क्योंकि ये पॉइंट पे नहीं होगा। तो देखिए आंसर अगर डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं तो उनको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ही रखा है। 13th क्वेश्चन है कि द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज़ कट इंटू 2 हेमिस्फीयर्स, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर का दिया है, तो इससे क्या होगा, इससे आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और आपको रेडियस मिलेगा। इट इज़ कट इंटू 2 हेमिस्फीयर, फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर्स। तो हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब 3πr² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हेमिस्फीयर का, तो 2/3 πr³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो ठीक है, तो रेडियस निकालने के बाद में हम बाकी दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज पे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज में अगर आप ध्यान से देखें तो हमने स्फीयर का वॉल्यूम और स्फीयर का सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, ये जो फॉर्मूले हैं इन्हें अप्लाई किया। तो एक बार रिवाइज कीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, या कर्व्ड सरफेस एरिया भी आप कह सकते हैं, क्या होगा? इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में ये पाई आर स्क्वायर का डिफरेंस कैसे आया? क्योंकि हेमिस्फीयर में जो टोटल सरफेस एरिया होती है उसमें बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। तो अगर आपको हॉलो हेमिस्फीयर होगा तो बेस एरिया नहीं आएगा उसमें, तो थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर क्या दिया है, जैसे डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ दो या दो से ज़्यादा हमने सिंपल जो 3D शेप्स होते हैं उनको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर shows a cuboidal block of wood through which a circular cylinder hole of the biggest size is drilled. Find the volume of the wood left in the block. तो आपने क्या किया, एक आपके पास क्यूबॉइड है, फिर उसमें आपने एक बहुत बड़ा सिलेंड्रिकल होल ड्रिल कर दिया। तो यहाँ पर देखिए उससे हमको समझ में क्या आ रहा है, उससे हमें समझ में ये आ रहा है कि ये जो क्यूबॉइड है इसका लेंथ तो 70 है, ब्रेथ और हाइट दोनों 30-30 है। फिर जब हम इसके अंदर एक सिलेंडर को ड्रिल कर रहे हैं तो सिलेंडर का जो डायमीटर होगा, सिलेंडर का डायमीटर आपका 30 हो जाएगा, मतलब रेडियस आपका 15 हो जाएगा, और फिर उसकी जो हाइट होगी, हाइट आपकी 70 ही रहेगी। तो आप क्या करेंगे, आप क्यूबॉइड और जो सिलेंडर है दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए, और लिखने के बाद में जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आप ये फॉर्मूला भी लिखिए, वैल्यूज़ को पुट करिए, कुछ अगर कॉमन चीज़ें हैं तो उनको कॉमन चीज़ों को अलग करके फिर सॉल्व कीजिए, ठीक है। समझ में आया क्या कहा मैंने? तो यहाँ पर मेरा जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा, यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो क्या है, क्यूबॉइड के लिए 70 इंटू 30 माइनस सिलेंडर के लिए ये है आपका पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू 15 इंटू 15 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू क्या है, 70 है। तो क्या कॉमन मिल गया यहाँ पर हमें, एक तो 70 कॉमन है, दूसरा 15 इंटू 15 कॉमन है, बस ये दो चीज़ें कॉमन है। तो 70 इंटू 15 कॉमन ले लिया, यहाँ पर ब्रैकेट में आपका 30 की जगह 2 बचेगा, ये 30 की जगह भी 2 बचेगा। तो 70 कॉमन, यहाँ से 15 कॉमन तो 2 बचा, यहाँ पे 15 कॉमन तो 2 बचा, तो 2 इंटू 2 माइनस यहाँ पर क्या है, ये पाई है। सो ये हो गया आपका 15 टू 25, सो 70 इंटू 225 इंटू 4 माइनस 22 डिवाइड बाई 7, सो 4 माइनस 22 डिवाइड बाई 7, सो ये होगा आपका 70 इंटू 225 इंटू ये 28 माइनस 22 होल डिवाइड बाई 7, सो 7 10 ज़ा 70, और यहाँ पर ये हो गया 10 इंटू 225 इंटू 28 माइनस 22 6, तो 225 4 ज़ा ये हो जाएगा 5 ज़ा, तो 5 6 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 3 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15, 1 6 2 ज़ा 12, 1 13 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो ये होगा 13500। ओके, सो ये आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा 13500। 13500 देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, डायमीटर ऑफ द बिगर होल 30 सेंटीमीटर होगा, रेडियस फाइंड आउट किया, हाइट 70 है, वॉल्यूम ऑफ द होल ये फॉर्मूला लिखा, वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली इन्होंने, टोटल वॉल्यूम ऑफ लॉग इन्होंने फाइंड आउट किया, जो ब्लॉक था 70 इंटू 30 ये फाइंड आउट किया, फिर वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट जो होगा वो क्या होगा, वो ये दोनों का डिफरेंस होगा, तो 63,000 माइनस 49,500 ये डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, द गिवन फिगर
द गिवन फिगर शोज अ सॉलिड trophy made of shining glass. If 1 cube centimeter of the glass cost rupees 0.75, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ग्लास फॉर मेकिंग द ट्रॉफी. तो भाई एक क्यूबिक सेंटीमीटर का कॉस्ट 0.75 रुपीज़ है, हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है. तो इसका मतलब पहले हमें टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर आप बेस देख रहे हैं, बेस क्यूब है. क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब साइड क्यूब. तो 28 क्यूब फाइंड आउट कर लेंगे. और फिर ऊपर एक सिलेंडर है. अब सिलेंडर का अगर आप डायमीटर देखें तो सिलेंडर का डायमीटर 28 होगा, रेडियस 14 होगा. राइट है ना. डायमीटर जो होगा वो एज लेंथ के बराबर है, क्योंकि ये मैक्सिमम साइज़ का हमने सिलेंडर रखा हुआ है और उसकी हाइट जो है वो 28 है. तो यहाँ पर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर आर की वैल्यू आप कंसिडर करेंगे 14, एच की वैल्यू कंसिडर करेंगे 28. तो आपने सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है और आपको क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, और दोनों के वॉल्यूम को आपको ऐड करना है. इससे आपको टोटल ट्रॉफी का वॉल्यूम मिलेगा और फिर उस वॉल्यूम को 0.75 से मल्टीप्लाई करना है. ऐसे आपको मिल जाएगा टोटल अमाउंट. ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या किया इन्होंने, हाइट ऑफ द सिलेंडर वगैरह सब डेटा लिख लिया. फिर इसके बाद में टोटल वॉल्यूम इन्होंने लिखा है एच क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच. सारी वैल्यूज पुट की, टोटल वॉल्यूम आ गया और फिर उसके बाद में उसे 0.75 से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर लिया. थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल. अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है. एक क्यूब है, क्यूब से हम क्या कर रहे हैं, एक मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन उसमें से निकाल रहे हैं. तो यहाँ पर आपका जो एज लेंथ है वो एक तो कोन के डायमीटर के बराबर होगा, प्लस एज लेंथ उसके हाइट के बराबर भी होगा. तो यहाँ पर 14 क्यूब, ये आपका क्यूब का वॉल्यूम आ गया, -1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका कोन का वॉल्यूम आ जाएगा. दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा. तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पर हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया, 2025 1/3 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, ठीक है. तो चलिए बस ये लेक्चर छोटा सा ही रखते हैं. थोड़ा सा आपने देखा कि आगे का एक्सरसाइज जो है वो क्या है. तो आगे का एक्सरसाइज करने के लिए आपको पीछे के तीनों एक्सरसाइज के जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से पता होने चाहिए. यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, या तो हम दो चीज़ों को ऐड करने वाले हैं या उनका डिफरेंस लेने वाले हैं. दो की जगह तीन चीज़ें भी आ सकती हैं. तो देखते हैं आगे कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं.